2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने दिए निर्देश। सपा के टिकट दावेदारों के लिए तय की गई नई शर्तें। कार्यक्रम में मजबूत भूमिका वालों को मिलेगी टिकट। कार्यकर्ताओं को पीडीए का संदेश देने में जुटने को कहा गया। प्रचार होर्डिंग लगाने के आधार पर सपा नहीं देगी टिकट। 2027 चुनाव के लिए उम्मीदवारों को तय करने की तैयारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक में दिए जरूरी निर्देश। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम का अयोध्या दौरा। सीएम योगी ने बैठक कर विपक्ष पे साधा निशाना। मिल्कीपुर में सीएम ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। सीएम योगी ने कहा, संपर्क संवाद से ही तय होगा बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य। अपने बूथ पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें कार्यकर्ता। हमने अयोध्या को बनाया विकास का प्रतीक। हम राम को मानते हैं, सपा विध्वंस के प्रतीक बाबर को। सपा विधायक पल्लवी पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पल्लवी पटेल ने कहा, राज बहादुर पटेल शिक्षक हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के लिए बताया। राज बहादुर लगातार बता रहे लेकिन सुना नहीं गया। उनकी बात नहीं सुनने पर इस्तीफा दे दिया। ये सच्चे हैं, इन्होंने सब कुछ झेला है, धमकी मिली लेकिन आज भी ईमानदारी के लिए खड़े हैं। विधायक पल्लवी पटेल ने बीजेपी को चुनौती दी। हमारे समाज को प्रताड़ित करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। 11 जनवरी को 11 बजे रामलला का अभिषेक। सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला का करेंगे अभिषेक। प्रतिष्ठा द्वादशी के प्रथम दिन भजन होगा लॉन्च। महत्वपूर्ण जगहों पर वाद्य यंत्रों से कीर्तन करेंगे युवा। राग सेवा कार्यक्रम गृहघर के निकट मंडप में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को दी बड़ी सौगात। पीएम ने नमो भारत कॉरिडोर का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साहिबाबाद न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर। साहिबाबाद से RRTS के फेज 4 का उद्घाटन किया। गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ेगा नमो भारत ट्रेन। अब मेरठ से दिल्ली तक चलेगी नमो भारत ट्रेन। अब मेरठ दिल्ली का सफर 40 मिनट में होगा पूरा। ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे पीएम मोदी। दिल्ली में तुषार ने 700 लड़कियों से की ऑनलाइन दोस्ती। दिल्ली में तुषार बिस्ट ने ब्लैकमेल कर ऐंठे पैसे। तुषार ने प्रोफाइल में लगाई थी मॉडल की फोटो। स्नैपचैट व्हाट्सएप के जरिए बनाता था शिकार। लड़कियों की फोटो वीडियो मंगवा कर करता था ब्लैकमेल। दिल्ली साइबर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी तुषार बिस्ट शकरपुरा का रहने वाला। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान। केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लोगों को गाली दे रहे हैं, दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली की जनता अपमान का जवाब देगी। हमने दिल्ली की जनता के लिए काम किया। हमारी पार्टी के नेताओं को जेल भेज दिया गया। हमने खुद पर हुए अत्याचारों को मुद्दा नहीं बनाया। दिल्ली के विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए। पूर्व बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने एक्स पर लिखा, मेरे बयान की गलत धारणा निकाली जा रही है। मेरे आशय किसी को अपमानित करने का नहीं है। किसी को दुख हुआ तो मैं खेद प्रकट करता हूं। प्रियंका गांधी पर कमेंट करने पर खेद प्रकट किया। सीएम देंगे हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार। 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को बनाएंगे उद्यमी। युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए मिलेगा लोन बिना ब्याज और गारंटी के। युवाओं को मिलेगा लोन। msme.up.gov.in पर होगा ऑनलाइन आवेदन। 400 परियोजना रिपोर्ट, 600 बिजनेस आइडिया उपलब्ध। सीएम योगी यूपी दिवस पर अभियान की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की होगी शुरुआत। शिक्षा मित्र समेत 8 लाख कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय। योगी सरकार जल्द कैबिनेट में लाने जा रही है प्रस्ताव। 17 से 20 हजार तक हो जाएगा मानदेय। तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग से मिली मंजूरी। कैबिनेट में पास कराने के लिए चल रही तैयारी। गुजरात के पोरबंदर में एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। पोरबंदर हवाई अड्डे पर हुआ हादसा। हादसे में 3 लोगों के मौत की खबर। क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर में लगी आग। मिल्कीपुर चुनाव से पहले फिर निकला बाबर का जिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर लगाया गंभीर आरोप। सपा को बताया बाबर का सम्मान करने वाली पार्टी। सीएम ने मिल्कीपुर चुनाव जीतने का दिया मंत्र। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। युवाओं के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का संवाद। सीएम बोले, यूपी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। सदी का महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है। महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। यूपी में परमात्मा की विशेष कृपा है। यूपी विकास में अग्रणी राज्य बन रहा है। टीबी नोटिफिकेशन में देश में अव्वल रहा यूपी। लक्ष्य के सापेक्ष 6.73 लाख मरीज हुए चिन्हित। करीब 40% मरीज प्राइवेट डॉक्टरों से पंजीकृत। आगरा, मथुरा, झांसी, गोरखपुर के डॉक्टरों ने मारी बाजी। लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद में बराबर नोटिफिकेशन। मेरठ, गाजियाबाद में सरकारी प्राइवेट नोटिफिकेशन बराबर।
वाराणसी में ट्रेन के नीचे आने से जीआरपी ने महिला यात्री को बचाया। वाराणसी कैंट स्टेशन से लखनऊ की ट्रेन पकड़ने पहुंची थी महिला। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसला महिला का पैर। नीचे जाते समय महिला को जीआरपी जवानों ने बचाया। जीआरपी जवानों की हो रही सराहना। सीसीटीवी में घटना कैद। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 का मामला। चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में विदेशी फंडिंग का मामले पर बोले डीजीसी क्रिमिनल मनोज कुमार त्रिपाठी। न्यायिक व्यवस्था की पैरवी के लिए फंडिंग हो रही है। कैसे एक केस को रोका जाए, इसके लिए होती है फंडिंग। यह बहुत गंभीर विषय है, इसको गृह मंत्रालय देखेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसलिए भेजा गया। इस मामले में एक अभियुक्त है, वो एडवोकेट। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का महाकुंभ पर बयान। मौलाना ने कहा प्रयागराज के निवासी सरताज ने दावा किया है कुंभ के मेले की जहां तैयारी की जा रही है वो जमीन वक्फ की है। ये वक्फ की जमीन लगभग 54 बीघा है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं की है। कुंभ मेले के सारे इंतजाम वक्फ की जमीन पर हो रहे हैं। अखाड़ा परिषद, दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। मुसलमानों की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा। आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा। केजरीवाल ने कहा नई मेट्रो लाइन के शुरू होने पर बधाई। आपकी सरकार में दिल्ली मेट्रो का तेजी से विस्तार हुआ। अब तक 200 किलोमीटर का विस्तार हो चुका है। 250 किलोमीटर पर काम जारी है। रमेश बिधूड़ी की बयानबाजी पर कांग्रेस पार्टी का पोस्ट। कालकाजी से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने कहा कालकाजी के बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को लेकर बोली अलका लांबा। रमेश बिधूड़ी की भाषा ने उनके चरित्र को उजागर किया है। महिला के प्रति उनकी सोच उनके चरित्र को उजागर कर दिया है। मैं कालकाजी के लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप ऐसे जनप्रतिनिधि चाहते हैं? आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी की क्या राय है? हम इस बयान का पुरजोर विरोध करते हैं। बीजेपी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सांसद प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणी का मामला। पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने माफी मांगने से किया इनकार। बिधूड़ी ने कहा प्रियंका गांधी एक वीआईपी खानदान से हैं क्या? साधारण परिवार से निकलने वाली महिला नहीं है। कांग्रेस पार्टी लालू यादव से माफी मंगवाई। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को मिलेगा भरपेट प्रसाद। ओम नमः शिवाय भंडार प्रयागराज का सबसे बड़ा भंडारा। भंडारे में एक बार में हजारों लोग प्रसाद खाने पहुंचते हैं। इस भंडारे में श्रद्धालु को दिया जा रहा निःशुल्क प्रसाद। महाकुंभ के समापन तक ये भंडारा चलता रहेगा। खाना बनाने में विशालकाय कढ़ाई का होता है इस्तेमाल। एक बार में 1.5 से 2 क्विंटल तक बनाया जाता है खाना। ये भंडारा 24 घंटे 7 दिन तक चलता रहेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सॉन्ग किया जारी। पार्टी का नारा दंगों का दाग अब नहीं, यमुना में झाग अब नहीं, नल से पानी साफ चाहिए, कूड़े का पहाड़ अब नहीं, झूठे वादों को अब तगड़ी फटकार चाहिए, परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। महाकुंभ में नेत्र कुंभ की शुरुआत 26 फरवरी तक। नेत्र रोगियों को मिलेगा इलाज की सुविधा। नेत्र रोगियों को निःशुल्क चश्मा वितरित किया जाएगा। नेत्र कुंभ के आयोजन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। नाग वासुकी मंदिर के पास 10 एकड़ में भव्य नेत्र कुंभ। महाकुंभ में मौनी बाबा की बेहद चर्चा। मौनी बाबा 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष लेकर आए। 5.51 करोड़ रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक बनाए गए। मौनी बाबा महाकुंभ में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 125 करोड़ आहुति होगी। 11 करोड़ मंत्रों का जाप होगा। 1108 कलश सेना की रक्षा के लिए स्थापित किए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज रेल मंडल ने की पहल। रेलवे स्टेशन पर मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम की सुविधा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या को देखकर पहल। ऑब्जर्वेशन रूम में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं। ऑब्जर्वेशन रूम में 24 घंटे डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ। प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग सूबेदारगंज में ऑब्जर्वेशन रूम। नैनी और छवकी स्टेशन पर बना है ऑब्जर्वेशन रूम।